हरे कृष्णा। तो आप उपस्थित सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन जो है बहुत ही ऑस्पिशियस है। अक्षय तृतीया है। अक्षय का नाम होता है जो कभी क्षय नहीं होता। तो आज के दिन आप जो भी कार्य करना चाहे, शुभ काम कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि 2 3 या 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कभी भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो सबसे पहले कौन सा होता है? एक तो ये आज का दिन अक्षय तृतीया। और उसके बाद कौन सा है? विजयदशमी का दिन हो गया। एक हमारा हो गया जब हमारी कार्तिक मंथ स्टार्ट होता है, तो उस दिन का जो पहला दिन होता है कार्तिक मंथ का, वो दिन हो गया। और उसके बाद एक जो है साउथ में एक दिन मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी। नहीं नहीं, वसंत पंचमी नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं। वो मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा। तो ऐसे करके शास्त्रों में 4 नाम दिए हैं। तो उस दिन जो है आप आराम से जो है कुछ भी चैत उगाड़ी जिसको बोलते हैं, उगादी। उगादी के दिन आप जो है, जो हमारे जिसमें हमारे ये चालू होते हैं ना, नवरात्रे। तो वो जो पहला दिन होता है उसमें भी आप जो है कोई भी जो है कोई भी कार्य कर सकते हो। उसमें पूरे दिन में कोई किसी भी जो है डे समय का देखने की जरूरत नहीं है, पांचांग देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चारों दिन इतने ऑस्पिशियस होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ग्लोरीफाई करेंगे अक्षय तृतीया को। उससे पहले क्योंकि हमने हमारा भगवत गीता का ये जो सत्र चल रहा है चेतो दर्पण मार्जनम के कार्यक्रम के माध्यम से, तो इसमें हम लोग चतुर्थ अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है? उसमें परंपरा आई है। तो आज हम अपने परंपरा के आचार्यों को भी ग्लोरीफाई करेंगे। तो पहले करते हैं प्रार्थना और फिर शुरू करते हैं अपने सत्र को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। तो आज हम भगवत वाणी भगवत गीता जी तो नहीं लेंगे, पर उसी के अंतर्गत जो गुरु परंपरा है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा, अच्छा, भजन हम बाद में शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बताऊंगी। उसको आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं ना। तो आज है अक्षय तृतीया है, तो हमने जैसे जाना इसमें कोई भी टाइम वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा समय है, ऐसा दिन है जो कभी भी क्षय नहीं होता। तो जो भी आप कर सकते हैं इस दिन, वो कहते हैं कि वो हमेशा वृद्धि ही होगी उसकी, जो है वो क्षय नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं? सबसे जाते हैं कहाँ पे? भीमा ज्वेलर्स के पास जाएंगे। और कौन कौन से ज्वेलर्स हैं आज, उनके इतनी भीड़ होगी, साउथ में तो इतनी भीड़ होती है, सब गोल्ड खरीदते हैं। पर आप बताइए कि ऐसी चीज हमको लेनी चाहिए जो हमारे साथ जा सके। गोल्ड तो हमारे साथ जाएगा नहीं। हम्म। तो वो हमारा जो है, हमें शास्त्रों से पढ़ने से पता चलता है कि हमें ऐसी चीज लेनी चाहिए जो हमारे साथ जा सके। क्या जाएगा? शास्त्र। भगवान का नाम। शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं वो ज्ञान से हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है। तो उनकी हमें शरण लेनी चाहिए और उनका हमें नाम लेना चाहिए। सबसे अच्छा है भगवान के नाम को लेना, भगवान के गुण लीलाओं का चिंतन करना, मनन करना, उनका गुणगान सुनना, अपने आचार्यों के बारे में सुनना, जो हम पे कृपा देंगे, है ना। आचार्य हमें कृपा देते हैं तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो उनकी ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद जो है, ये जो है परशुराम जी का जो है अपीयरेंस डे बोला जाता है। अपीयरेंस जो है, परशुराम जी यहाँ पे आए थे। और सभी लोग आज के दिन, बहुत से लोग कहाँ जाते हैं? प्रयागराज जाते हैं नहाने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि गंगा माई का जो है प्राकट्य दिवस है। तो इससे संबंधित एक बहुत अच्छी कथा मुझे याद आ रही, मैं अभी बताऊंगी आपको। पहले मैं जो जो पॉइंट्स नोट डाउन है वो आप सुन लीजिए, है ना। तो ये जो हमारा चतुर्युग है ना, हर युग जब प्रारंभ होता है ना, जैसे अभी चल रहा है कलयुग, है ना।
द्वापर चालू होता है, फिर त्रेता चालू हो, तो हर युग में जो है ये परिवर्तन जब होता है, चालू होता है, तो अक्षय तृतीया के दिन से ही जो है हर युग, नया युग चालू होता है। ठीक है, तो इसकी इतनी महिमा हुई है। इसी तरीके से जो हमारे शास्त्र लिखे गए थे, जैसे कि हमारा जो वेद व्यास जी ने जो शास्त्र लिखे और सॉरी बोले, और किसने लिखे थे, गणेश जी ने लिखे थे, तो वो भी जो है अक्षय तृतीया के दिन ही लिखे गए थे। उसके बाद जो है अक्षय, अक्षय है तो अक्षय पात्र की बात तो आएगी आएगी, है ना। तो आज के दिन ही अक्षय पात्र पांडवों को किसने दिया था, भगवान कृष्ण ने उनको अक्षय पात्र दिया था, इसलिए आज के दिन अक्षय पात्र मिला था। तो उडुपी में आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन उस अक्षय पात्र की पूजा भी होती है, आज ही के दिन, सिर्फ एक साल में एक बार। और जो है सिंहाचल आपने सुना है, जो है नरसिंह भगवान का क्षेत्र, सिंहाचल। तो वो सिंहाचल पे, वहां पे भगवान प्रकट हुए थे, स्वयंभू नरसिंह भगवान है वहां पे। और उन्होंने जो है प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए थे। तो वो जो विग्रह है भगवान का वहां पे, वो कहते हैं कि वो जो है बोर और भरा नरसिम्हा, और जो है नरसिंह भगवान, लक्ष्मी नरसिम्हा, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब प्रहलाद महाराज ने उनके दर्शन किए तो उनको बहुत अच्छे लगा वो जो है उनका रूप। तो उन्होंने कहा कि इसी में आपने हिरण्यकशिपु का वध किया था, तो मुझे ये रूप बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही बने रहिए और इसी में मैं आपकी पूजा करूंगा। तो सिंहाचल में जो नरसिंह भगवान है वो ऐसे ही हैं, लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी जी उनके साथ बैठी हैं, पर वराह वाला उनका जो है फेस भी है। तो वो क्योंकि वो इतने गर्म हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे तुरंत जो है ढक दो, चंदन से ढके रखने दो। तो पूरे साल वो जो है चंदन से ढके रहते हैं, पूरे साल। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन उनको दर्शन होते हैं। वो भी क्यों, क्योंकि उनपे जो है 108 कलशों से उनको जो है स्नान कराया जाता है। तो जितनी देर स्नान कराया जाता है, कुछ घंटों के लिए ही वो खुलते, 12 घंटे, 24 घंटे भी नहीं खुलते, शायद 20 घंटे या ऐसे कुछ धुलते हैं। तो उस सिर्फ स्नान कराने के लिए उनको खोला जाता है, उसके बाद फिर से उनको चंदन पे लगा दिया जाता है। पर आज के दिन उनके दर्शन कर सकते हैं। पर आप सोचिए, जो पूरे साल में एक दिन खुलते होंगे, उनको कहाँ दर्शन दुर्लभ हो जाते होंगे, क्योंकि लाइन इतनी लंबी लगती होगी। मैं तो अभी तक नहीं गई हूँ वहां पे, पर उनकी ग्लोरिफिकेशन मैंने सुना है इस तरीके से। तो आज के दिन उनके भी दर्शन हमको होते हैं। दूसरा हम आ जाते हैं हम यहाँ पे, हाँ। तो अभी मैं रिसेंटली जो है श्रीनाथ जी होके आई थी। तो श्रीनाथ जी की जो है वहाँ पे वल्लभाचार्य जी के वो डीटीज हैं श्रीनाथ जी। तो उन्होंने सबसे पहले श्रीनाथ जी की पूजा आज के दिन से ही शुरू की थी। हम्म तो श्रीनाथ जी की पूजा जो है आज वल्लभाचार्य जी ने शुरू की थी अक्षय तृतीया के दिन से। और आज हमारे वृंदावन में, आज के दिन से वृंदावन में आप जाएंगे, सभी मंदिरों में फूल बंगला लगता है। सभी बंगलों में फूल बंगला लगता है, भगवान बाहर आते हैं, थोड़ा सा बाहर बैठते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। और उनको हमेशा ठंडी ठंडी चीजें ऑफर की जाती हैं। बल्कि दोपहर में भोगा आरती में भी उनको जो है दीपक नहीं दिखाते, क्योंकि वो अग्नि होती है ना, तो भगवान को गर्मी लगेगी। वैसे तो होती है कि जब भी भगवान को भोगा लगता है उसके बाद आरती होती है, पर दोपहर में महा जो है राजभोग के टाइम पे उनको आरती नहीं दी जाती, उनको सिर्फ फ्लावर दिए जाते हैं, और पूरा मंदिर फ्लावर से सजा रहता है। और बांके बिहारी, स्पेशली जो है बांके बिहारी हरिदास ठाकुर के जो डीटीज हैं, वो भी स्वयंभू डीटीज हैं, वो उनके चरणों का दर्शन आज होता है। तो इस तरीके से अक्षय तृतीया तो बहुत स्पेशल है। और उसके बाद जो है कुबेर को जो है उनकी पोजीशन, जो है लक्ष्मीपति कुबेर जो है, लक्ष्मीपति नहीं, जो उनको लक्ष्मी का जो मिला है ट्रेजरर जो है पूरे उसके, तो वो पोजीशन भी जो है अक्षय तृतीया के दिन ही उनको मिली है। उसके बाद जो है हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी की जो है बोट फेस्टिवल जो है वो चालू हो जाता है आज के दिन से। तो आप बताइए, कोई बता सकता है कि जो स्नान करने के लिए जो बोट में बैठने के लिए जो भगवान आते हैं, वो कौन से भगवान आते हैं जगन्नाथपुरी में? हम्म किसी को पता है? नहीं। तो भगवान के जो उत्सव डीटी हैं, जगन्नाथ जी के जो उत्सव डीटी हैं, वो बाहर आते हैं। उनका नाम है मदन मोहन। वो आके नौका विहार करते हैं। हम्म उस तरीके से जगन्नाथ जी का भी वो चालू हो जाता है। और ये आषाढ़ तक चलता रहेगा उनका नौका विहार। तो और वहां पे जो है नरेंद्र सरोवर है, तो नरेंद्र सरोवर में मदन मोहन आते हैं और उनका नौका विहार चालू हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ जी ने खुद ही बोला था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे पर चंदन लगाओ, चंदन का लेप लगाओ। तो क्योंकि वो तो उनके जो है वो है दारू ब्रह्म के हैं, तो जगन्नाथ जी पे नहीं लगा के क्या करते हैं, वो उनके जो उत्सव डीटीज पे, मदन मोहन पे चंदन लगा के रखते हैं पूरे टाइम पे।
और उसके बाद ये हो गया, और हम सभी जानते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ वो सब सारे द्वार खुल जाते हैं और उनके दर्शन भी जो है चालू हो जाते हैं इससे। और क्या हो गया, और आज से हम लोग जो है जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, वो सब जो है चंदन यात्रा शुरू करते हैं। कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए। भगवान को 21 दिन कंटिन्यूशन में चंदन तो डेली लगाते ही हैं भगवान को, पर पूरे शरीर पे लेप करते हैं, उनके चरणों पे लेप करते हैं, उनके पूरा फोरहेड जो है चंदन से ढक के रखते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है। तो इस तरीके से 21 दिन के लिए इस्कॉन से हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम सब लोग भी 21 दिन के लिए चंदन यात्रा करते हैं। इसी के अंतर्गत नौका विहार की भी जो है यात्रा आती है। तो इस तरीके से हमने अक्षय तृतीया के बारे में जाना। तो आज के दिन जो भी हम कार्य करेंगे वो क्षय नहीं होगा, है ना। तो जैसे माता जी अपनी प्रॉपर्टी की आज पूजा कर रही हैं, जिसको घर खरीदना है, जिसको जो भी करना है वो आज के दिन कर ले, पर हम क्या करेंगे? हम तो भगवान का नाम लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सभी को जो है धन्य धान्य हो, सब लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हुए अक्षय तृतीया की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं ग्लोरिफिकेशन में अपने गुरु परंपरा की। ठीक है। और अगर किसी को कोई पॉइंट याद हो अक्षय तृतीया का और कुछ डिस्क्राइब करना हो, हाँ मैं कथा बताने जा रही थी ना, हाँ प्रयागराज वाली, तो वो सुना देती हूँ। तो एक बार क्या होता है कि हमारे जो है भगवान कृष्ण के जो पिता हैं, माता, वो क्या कर रही थी? वो कुकिंग कर रही थी। और कुकिंग करते करते जो है वो काफी चीजें जो है ड्राई बना रही थी, तो पूरा दिन उनको कुकिंग करते में हो गया। तो भगवान बोले कि मैया तुम्हें पूरा दिन हो गया, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, आज ऐसा क्या पकवान बना रही हो और किसके लिए बना रही हो इतना सारा पकवान? तो वो कह रहे तुम्हारे जो पिताजी हैं वो जा रहे हैं यात्रा पे, तो उनके लिए मैं ऐसा पकवान बना रही हूँ, तो वो रात यात्रा में जाएंगे तो क्या खाएंगे, तो इसलिए ये हम बना रहे हैं। तो वो जो है ड्राई पकवान, जैसे कि हम लोग मठरी वगैरह बनाते हैं ना रास्ते में जाने के लिए, तो वो बना रही थी। तो मेरे लिए तो कभी आपने नहीं बनाया। तो बोले तुम एक काम करो, अपने बाबा से पूछो जाके कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या है, मुझे छोड़ दो, मुझे अपना काम करने दो। तो वो बाबा के पास जाते हैं, तो वसुदेव के पास। तो उनसे बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? तो बोले मैं जा रहा हूँ प्रयागराज। तो प्रयागराज जा रहा हूँ, वहां पे जाके स्नान करूंगा। तो बोले कि क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले कि नहीं, एक बार क्या हुआ था। तो वो उनको कहानी बताने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था, शास्त्र में बताया जाता है कि एक बार एक चील जो है गिद्ध गिद्ध जो है वो सांप को लेके जा रहा था प्रयागराज से ऊपर जो है उसकी तरफ से लेके। तो वो इतना लंबा सांप था, तो उसकी जो पूंछ थी वो गंगा जी में टच हो गई। वो जब जैसे ही टच हो गई, तो वो क्या हुआ, वो सांप जो है चतुर्भुज फॉर्म में आ गया और आके सीधे जो है कहाँ, भगवान के धाम पे चला गया। तो वो जब उसने सबने देखा ऐसे करके, तो फिर वो कहा कि नहीं नहीं, जब ये जो एक सांप है जो ऐसे चतुर्भुज फॉर्म ले लेता है गंगा जी को टच करके, तो सभी लोग उद्धार हो जाएंगे, सभी लोग भगवत धाम चले जाएंगे। तो वो जो है इसीलिए जो है प्रथा चालू हो गई कि गंगा जी में जाके स्नान। तो हमने भी सुना, तो हमने सोचा हम भी चलते हैं, हम भी स्नान करके आएंगे। तो वो कह रहे थे फिर आज क्यों जाना, आप कल चले जाना। तो बोले क्यों, कल क्या है? बोले कल तो, कल चले जाना, कल चले जाना, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम हट कर रहे हो तो मैं कल चला जाऊंगा। अब भगवान है, भगवान की तो लीला कुछ ना कुछ है विशेष। तो उसके बाद क्या होता है कि महाराज का जो है अलग से स्नान करने का एक अलग कुंड है, उनकी माता का अलग कुंड होता है। तो वो जाते हैं स्नान करने के लिए वहां पे। जब स्नान करने के लिए जाते हैं दूसरे दिन सुबह सुबह, जब वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सुंदर सा वस्त्र पूरे धारण किए हुए, पूरे ऑर्नामेंट पहने हुए कोई उनके कुंड में स्नान करने आया, उनका पर्सनल कुंड में कोई स्नान करने के लिए आया। तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे, कौन इस कुंड में आके स्नान कर रहा है सुबह सुबह। तो वो जब देखते, वो पूरा डुबकी लगा लगा के बाहर निकलते, उनके पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि महाराज आप कौन हैं और इतने अच्छे वेशभूषा में हैं और यहाँ कुंड में स्नान करने के लिए आए हैं। बोले मैं तो हर साल इस दिन आता हूँ यहाँ पे स्नान करने। तो वो कहते कि अच्छा आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो वो कहते कि मैं तीर्थराज जो है प्रयागराज हूँ, तीर्थराज प्रयागराज। तो वो कहते कि आप प्रयागराज जो है राजा? बोले हाँ मैं वो हूँ और मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। बोले क्यों? क्यों? बोले कि पूरे साल लोग अपना जो है पाप धोने कहाँ आते हैं? प्रयागराज, है ना। हम लोग इसीलिए जाते हैं, गंगा स्नान कर आते हैं, हमारे पाप धुल जाएंगे। पर मुझे भी तो चाहिए एक दिन ऐसा जिसमें मैं शुद्ध हो सकूं। और वो क्या कर रहे थे, नहा रहे थे और जाके बालू में फिर से, मतलब मिट्टी में लपेट जाते थे, फिर आते थे, फिर डुबकी लगाते थे, फिर जाते थे, फिर वो। तो बोले आप नहाते हैं उसके बाद फिर से जो है ये रेत में लग जाते हैं। बोले कि ये कौन है? ये जो है वृंदावन है, यहाँ की धूल इतनी पवित्र है, इसलिए मैं इस कुंड में नहाता हूँ, क्योंकि ये आप लोग इसमें नहाते हैं, भगवान कृष्ण और उनके परिवार जो है इसमें स्नान करता है। और यहाँ पे जो है इस जो है रज में मैं लौटता हूँ, और उसके बाद ये इससे ही मैं पवित्र होता हूँ।
तो बोले इससे और कोई पवित्र स्थान नहीं है, हमको पवित्र करने के लिए वृंदावन धाम है। और उसके बाद फिर वो दूसरे कुंड में देखते हैं जहाँ पे उनकी माता स्नान करती थी, वहां पे बहुत सारी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के वो स्नान। तो वो उनसे पूछते हैं कि माताएं आप लोग कौन हैं, तो बोले कि हम गंगा, ये जमुना, ये सरस्वती तो ये सारी जो है नदियां वो कौन है, ये यहाँ आके वृंदावन धाम में आके स्नान करके अपने जो जितने भी पाप जो लोग चढ़ाते हैं उनके ऊपर जो धो के जाते हैं, वो अपने आप को पवित्र करने के लिए कहाँ आते हैं, धाम पे आते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वो घर जाते हैं वापस लौट के उनको प्रणाम करके, तो कहते हैं कि तो फिर बाबा आप जा रहे हैं, आपका ये लो सब पैकिंग कर दी मैंने। अरे बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा, अब लाला मैं तो यहीं रहूंगा। अरे प्रयागराज यहाँ आते हैं, गंगा जी यहाँ आती है स्नान करने, फिर हम क्यों जाएंगे प्रयागराज नहा स्नान करने। तो ये है भगवान की महिमा और उनके धाम की महिमा। तो इस तरीके से इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो शास्त्रों में लिखा है कि गंगा स्नान करना चाहिए वो तो सही बात है, करना ही चाहिए, ऑस्पिशियस डे जरूर जाना चाहिए, मौका मिले तो जरूर जाइए। पर भगवान कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उनके धाम से बढ़ के कुछ नहीं है, और उनके भक्तों से बढ़ के कुछ नहीं है। तो उसी से चर्चा में हम आगे करेंगे, भगवान के भक्त जिनकी परंपरा में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं, और जिनके माध्यम से हमने ये शास्त्रों को पढ़ना सीखा। तो भगवान ने जब ये ज्ञान दिया, जैसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चल रही है, तो क्या है उन्होंने चार लोगों को ये ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने किसको दिया, चार लोगों को ये ज्ञान दिया। तो किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया, और जो है किसको, श्री जी को दिया है ना, लक्ष्मी जी को दिया, शिव जी को दिया, और उसके बाद किसके, चतुर्ष कुमार, जो ब्रह्मा जी के ही चार पुत्र थे। तो इस तरीके से चार परंपराएं निकल के आती हैं। उसमें से जो सबसे पहली परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन बिलोंग करता है, हम लोग उसको पालन करते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइम कितना रह गया है, ओके 10 मिनट है हमारे पास। तो एक भजन है, मैं वो पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद जो है हम इसको शुरू करेंगे। तो ये हमारे जो है शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने ये भजन लिखा था, उसमें पूरी परंपरा को डिस्क्राइब किया है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। कृष्ण है ते चतुर्मुख, हरे कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा है ते नारदेर माती। नारद है ते व्यास, मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। नर हरि माधव वंशे, अक्षोभय परम हंसे, शिष्य बलि अहिंकार करे। अक्षोभरे भैर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तार दास्य ज्ञान सिंधु तारे। ताहा है ते दया निधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र हईले ताहा है ते। ताहार किंकर जय, धर्म नामे परिचय, परंपरा ज्ञान जान भाल माते। जय धर्मदास्य ख्याति, श्री पुरुषोत्तम यति, ताहा है ते ब्रह्म तीर्थ सूरी। व्यास तीर्थ तारदास, लक्ष्मीपत व्यास दास, ताहा है ते माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी शिष्य वर ईश्वर पुरी, नित्यानंद श्री अद्वैत विभू। ईश्वर पुरी के धन्य करी ले जय, श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, रूपानुग जनिर जीवाना। विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन, तार प्रिय कवि कृष्णदास। कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर, जार पद विश्वनाथ आश। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय भक्ति विनोद। महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भजते जार मोद। इहार परम हंस गौरांगीर निज वंश,
तादेर चरणे मम गति। आमी सेवा उदासीन, नामे ते त्रिदंडी दीन, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। श्रीवर्षभान विवर सदा सेवय सेवा पार, ताहार दयिते दास नामा। तार प्रधान प्रचार को, श्री भक्ति वेदांत नाम, पतित जनिते दया धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। गुरु परंपरा की जय। तो हम अब थोड़ा सा जानेंगे अपने परंपरा के बारे में, तो जिसमें एक भजन में पूरी परंपरा के नाम लिखे कि किसके बाद कौन आया और कौन किनका शिष्य है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने किसको दिया ज्ञान? चतुर्मुख ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी से ये जो है नीचे आ गया। तो इस आप देख सकते हैं भगवत गीता में, तो इसमें जितने भी आचार्य दिए गए हैं, तो हम सबके बारे में तो व्याख्या नहीं कर सकते, समय बहुत कम है हमारे पास। तो हम मुख्य रूप से जो है श्री कृष्ण, ब्रह्म, नारद, व्यास और मध्व और पद्मनाभ, नरहरि और माधव, तो इसमें से जो हम आज व्याख्या करेंगे माधवेंद्रपुरी की और मध्वाचार्य की। ठीक है, तो पहले मध्वाचार्य की, क्योंकि उनके बाद जो है माधवेंद्रपुरी आए थे। तो उनका हम ग्लोरिफिकेशन थोड़ा सा करेंगे। जो हमारे जो है यस, तो हमारे जो है ब्रह्म गौड़ीय मध्वा जो संप्रदाय है, तो इसे क्यों बोला जाता है ब्रह्मा? मतलब ब्रह्मा से ये शुरू हुई, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को दी, उसके बाद ये मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य इसमें आते हैं। और मध्वाचार्य इतने प्रोमिनेंट, इतने बड़े आचार्य थे हमारे संप्रदाय के। क्यों बता रहे हैं ऐसा? कि हमको ये पता रहना चाहिए कि हम जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं उसमें कितने बड़े बड़े आचार्य आए हैं, और पूरा जगत उनको जो है पूजता है। तो मध्वाचार्य है ना, तो चार संप्रदायों में मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी और हमारे जो है निम्बार्क आचार्य, ये चार संप्रदायों के चार मुख्य जो है आचार्य रहे हैं। तो हमारी संप्रदाय के मध्वाचार्य के बारे में हम जानेंगे। मध्वाचार्य जो है बचपन से ही इन्होंने क्या किया, ये साउथ में जन्मे थे, यही कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही भक्ति में थे। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था। इनको वो ज्ञान था पहले से ही कि हमको जो है इस जगत में ऐसे ही रहना है, आगे बढ़ना है, तो उन्होंने बचपन में ही जो है संन्यास ले लिया था। तब उनका नाम छोटे पे क्या था? वासुदेव। इनके माता पिता ने इनको वासुदेव कहते थे। और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे जब ये बड़े हुए, तो इन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए, जैसे ग्रंथों को लिखना, बहुत सारी चीजों को करना। तो इनका धीरे धीरे नाम, इनके 5 नाम बदले हैं, तो पांचों नाम तो नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे आपको। तो इन्होंने जो है पूर्व प्रज्ञ भी इनको बोला जाता था। और इसके बाद फिर जो है ऋग्वेद में भी इनके बारे में वर्णन आता है। मध्वाचार्य जी का ऋग्वेद, आप सोचिए, ये आचार्य तो अब आए हैं, ऋग्वेद तो कितना पुराना है वेद, तो उसमें भी इनका वर्णन आता है। उसमें क्या लिखते हैं? एक बलिता सूक्त है ना, जैसे ब्रह्म सूक्त होता है और कई सारे सूक्त होते हैं, तो ब्रह्म बलिता सूक्त में इनके बारे में आता है। उसमें बोलते हैं प्रथम हनुमंता, द्वितीय भीमा, तृतीय आनंद तीर्थ। और क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि मध्वाचार्य जी जो हमारी परंपरा के आचार्य हैं, वो कौन थे? वो कोई साधारण नहीं थे। उन्होंने जो है भगवान की लीलाओं में योगदान दिया है। तो कैसे दिया है? त्रेता युग में, त्रेता युग में उन्होंने क्या, रामायण में वो कौन थे? हनुमान जी। कौन? मध्वाचार्य जी। रामायण में वो हनुमान जी का पात्र उन्होंने निभाया था। और वो बोले जाते हैं कि वो पवन के जो है जो है हवा के जो है जिसको बोलते हैं ना विग्रह, जो एक पर्सनैलिटी है, वो वायु पर्सनैलिटी है मध्वाचार्य जी। उसके बाद द्वितीय उन्होंने क्या किया, द्वापर में जब लीला हुई, महाभारत में उन्होंने किसका रोल निभाया? भीम का। उसमें लीला में वो कौन थे? भीम थे वो। और हमेशा जो है भगवान के साथ रहे हैं। और तृतीय वो जो है आ गए हम कलयुग में लोगों को उद्धार करने के लिए, आनंद तीर्थ के नाम से। और उसके बाद जब उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़े, अपने शास्त्रों को लिखा जो है, और उन्होंने दीक्षाएं दी, वो तो उसके बाद उनका नाम पड़ गया जो है मध्वाचार्य जो है। और इसको जो है इनको बोला कि सारे मधु, जो बोलते हैं कि मधु को जब हम निचोड़ते हैं, मधु आ, मध्वा, ऐसे इनका नाम पड़ा आचार्य, मधु आ आचार्य, मतलब शास्त्रों के रस को जो निचोड़ के बाहर लेके आए। शास्त्रों के रस को क्या निचोड़ा? उन्होंने सारे शास्त्रों का एक श्लोक में वर्णन किया। क्या श्लोक था वो? उन्होंने बोला ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इस संस्कृत में है, मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। हिंदी में, हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखो और कभी उनको भूलो नहीं। ये सारे शास्त्रों का क्या है?
निचोड़ है, ये हमारे मध्वाचार्य जी ने बताया। और ये हम सभी जानते हैं। उडुपी कौन कौन गया है? उडुपी कृष्णा किस किसने दर्शन किए हैं? कोई है यहाँ पे उपस्थित इसने उडुपी कृष्णा के दर्शन किए? नहीं? ओके, कोई बात नहीं, किसी का आंसर भी नहीं आ रहा। पता नहीं क्लास में है सब लोग कि सो गए या कुछ और कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने मध्वाचार्य जी ने बहुत सारे मठों का जो है स्थापन किया, और उसमें से 8 मठ जो है इनके बहुत फेमस रहे, जो कहाँ पे? उडुपी में ही है। उडुपी में 8 मठ इन्होंने रखे। और इनको जो है भगवान जो है स्वयं, वहां पे क्या था, परशुराम जी का एक मंदिर था अनंतेश्वर, कहाँ, जब उडुपी कृष्णा नहीं थे तब। तो उस उन्होंने जो है वहां पे जो है क्या हुआ, वहां पे वो जा रहे थे, तो वहां उसके पास में जो है एक बीच था, किनारा था समुद्र का। तो वहां ये जा रहे थे, वहां पे जब वहां पे गए तो वहां से एक जहाज आ रहा था। वहां से जब जहाज उन्होंने देखा तो इतना तूफान था कि लग रहा था ये जहाज डूब जाएगा। अब मध्वाचार्य कौन है? वो जो है वो तो स्वयं वायु के वो हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी शॉल जो उत्तरी उनकी होती है, उत्तरी को उन्होंने 2 बार ऐसे से किया। तो वो क्या हुआ, वायु रुक गई। जो जो समुद्र में जो चल रहा था, जो तूफान आया हुआ था वायु की वजह से, वो वायु जो है इधर उन्होंने रोक ली, क्योंकि वो रोक सकते हैं। तो वो रोक लेते हैं, फिर जहाज जो है वहां पे रुकता है। तो उसमें क्या होता है, उस जहाज से द्वारिका से जो है वो क्या, चंदन आ रहा होता है। तो वो चंदन जो है उनके पास उनको दिया जाता है, और जब वो उनको देते हैं गिफ्ट में कि आपने इतनी बड़ी सहायता की हमारी, तो वो जब चंदन घर पे जब और वो इतना भारी जो होता है वो चंदन, कि उनको 10 लोग भी उठाना मुश्किल पड़ रहा था। पर मध्वाचार्य जी अपने एक हाथ से ऐसे करके उसको लेते हैं, और जब उसको देखते हैं तो उसमें से कौन निकलते हैं? उसमें से उडुपी कृष्णा जो है प्रकट होते हैं। मध्वाचार्य के सामने ही उडुपी कृष्णा जो है प्रकट होते हैं। और ये कृष्ण भगवान की मूर्ति कौन सी है? ये वही वाली है जिसको कौन पूजते थे? कौन पूजती थी? रुक्मिणी। रुक्मिणी। हम्म। और रुक्मिणी कैसे इनको पूजती थी? क्योंकि उन्होंने भगवान के जो है बचपन का कोई भी दर्शन नहीं किया था, बाल जो है उनके दर्शन नहीं किए थे। तो वो भगवान से कहते कि मेरे से ये मिस हो गया, मैंने आपके बचपन के दर्शन नहीं किए हैं, तो कृपया करके अपने बचपन का दर्शन दीजिए। और उसी के जो है फिर वो जब उनसे बोलते हैं, अम, कौन होते हैं जो पूरा बनाते हैं सब पूरा, इस नाम याद आ रहा है, जगन्नाथ जी की डिटेल्स जिन्होंने बनाई थी, मेरा नाम नहीं आ रहा टंग पे। विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा से वो बोलते हैं, तो विश्वकर्मा जो है फिर वैसी ही मूर्ति जो है भगवान की बनाते हैं। और वो ही जो है मूर्ति स्वयं, जो वो मूर्ति होती है वो उनके पास पहुंचती है मध्वाचार्य के पास। तो मध्वाचार्य उसको हाथ में, एक हाथ में, सीधे हाथ में ऐसे कर लेके जाते हैं, और जाके कहाँ, उडुपी में जाके उनको जो है स्थापित करते हैं। और जब वो लेके जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं वहां पे, उनको जो है द्वादश जो है स्त्रोत उनको गा के सुनाते हैं, द्वादश स्त्रोत। और इतना फेमस द्वादश स्त्रोत है, ये कहते हैं कि जो भी भगवान के पास जाता है वो द्वादश स्त्रोत, और आज भी जैसे जगन्नाथपुरी में हम लोग गीत गोविंद सुनते हैं भगवान डेली, तो वैसे ही उडुपी कृष्णा जो है द्वादश स्त्रोत डेली सुनते हैं। तो ये किसने सुनाया था, ये किसने बनाए थे? ये हमारे मध्वाचार्य जी ने बनाया था। तो इस तरीके से ये जो है इनका हो जाता, इस तरीके से उडुपी कृष्णा जो है वो बहुत फेमस है, और ये हमारे मध्वाचार्य जी के द्वारा जो है स्थापित किए गए, और तब से जो है ये बराबर से जो है उनकी पूजा चली आ रही है। उसके बाद आ जाते हैं इन्हीं की डायनेस्टी में, इन्हीं के जो है परंपरा में आगे चल के कौन आते हैं? इसमें आते हैं माधवेंद्र पुरी। हरे कृष्णा। तो आप लोग को नींद आ रही है कथा सुनते सुनते? हाँ। हरे नहीं कृष्ण। मुझे सुन रहे हैं हम। माता जी सुन रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब आ जाते हैं दूसरे हम सब उन पे। तो एक हो गए हमारे मध्वाचार्य जी, अब दूसरे कौन हो गए? हमारे माधवेंद्र पुरी। तो ये ग्लोरियस बहुत ज्यादा है, आज से हमारा कनेक्टेड भी है। तो सॉरी। और हम फिलोसफी पे तो नहीं जाएंगे ज्यादा। आप लोग को पता है अद्वैतवाद की फिलोसफी और द्वैतवाद की फिलोसफी? किसी को पता है? नहीं पता? चलो उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवत गीता भी हम लोगों ने पूरी पढ़ी नहीं है ना। पढ़ने के बाद द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मायावाद क्या है वो बाद में जानेंगे, है ना। तो अब आ जाते हैं माधवेंद्र पुरी पे, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माधवेंद्र पुरी के बाद जो है हमारा जो है ये पूरा जो है ये पूजा पाठ चलते 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 उसके बाद माधवेंद्रपुरी जब इस संप्रदाय में आए, तो उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा भक्ति थी, बहुत ज्यादा भक्ति थी। और ये आचार्यों ने देखा कि हमारे परंपरा में एक ऐसे आचार्य आए हैं जिनके अंदर इतनी भक्ति है, बिल्कुल भक्ति से ओतप्रोत। और
वो दिखती थी उनके अंदर, तो वो एक अलग जो है चेंज हो गया बात वहां से, माधवेंद्रपुरी से। और ये जो है क्या बोलते थे, कृष्णदास कविराज जो आगे इनकी परंपरा में आगे इनके शिष्य बन के आए हैं, तो वो क्या बोलते थे कि माधवेंद्रपुरी जो है वो कौन है, वो कृष्ण प्रेम के आगार हैं, मतलब भंडार है, वो देखा जा सकता है इनके उसमें। और इन्होंने ही जो है भगवान के जो है अ, विग्रहों की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनको प्रेम कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या होता है कर्म कांड में फंस जाते हैं और चीजों में। तो माधवेंद्र पुरी से पता चला कि भगवान की भक्ति करना बहुत आवश्यक है, भगवान के नाम को जप करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना। तो इस तरीके से जो है माधवेंद्र पुरी के बारे में आता है। माधवेंद्र पुरी ने जो है लक्ष्मी तीर्थ से दीक्षा ली थी, जैसे आप परंपरा में देखेंगे तो उनके गुरु जो कौन है, वो लक्ष्मी तीर्थ हैं। और उन्होंने जो है जो माधवेंद्र पुरी, उन्होंने वृंदावन के जो भगवान का जो प्रेम है उसको प्रकट किया था। हम्म। वृंदावन का जो प्रेम है, वो भगवान से जो लोग प्रेम करते हैं माधुर्य भाव को, वो प्रकट किया था माधवेंद्र पुरी ने। और उसके बाद जो है, हाँ, तो एक बार जो सबसे फेमस माधवेंद्रपुरी की जो लीला है वो क्या है, गोपाल की कृष्णा है ना, गोपाल की जो है लीला, तो उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो शॉर्ट में बताऊंगी, जल्दी जल्दी, टाइम हमारा जा रहा है। तो माधवेंद्रपुरी एक ऐसे सन्यासी थे जो कभी भी भिक्षा भी नहीं मांगते थे, कहते थे अजगर रूप में रहते थे, जो भी सामने किसी ने दे दिया तो ले लिया, नहीं तो वो भी नहीं लेते थे। कभी कभी तो क्या होता था, जैसे कोई दान दे रहा था तो पहले जाके वहां पे चले जाते थे, ले लेते, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, उन्होंने कहा अरे नहीं, ये दान की चीज मैं क्यों ले लूं, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो किसी और को दान मिल जाएगा, तो वो भी छोड़ देते थे। फिर एक समय पे तो ऐसा हो जाता था कि जो किसी ने दे दिया, नहीं तो वो भी नहीं खाते थे, अगर कुछ मिला तो मिला, नहीं तो भूखे ही रहते थे, और हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते थे। तो ऐसे ही जो है गोविंद कुंड पे बैठ के मध्वाचार्य जी जो है, माधवेंद्र पुरी जो है वो क्या कर रहे थे, जप कर रहे थे भगवान के नाम का। तो वहां पे कौन आते हैं, एक छोटा सा बालक आता है, और वो उनके लिए दूध लेके आते हैं। और दूध लेके आते कहते तुमने जो है 2 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप ये दूध ले लीजिए, आप ये दूध पी लीजिए। बोले तुम कौन हो, तो मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो गोपाल हूँ। तो बोले गोपाल, बोले हाँ गैयों की रक्षा करता हूँ, तो मुझे पता चला कि आपने, बोले तुम्हें कैसे पता चला, बोले नहीं मुझे पता चल गया, आप पी लो, दूध पी लो। तो इस तरह से करते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है ये आगे चलती है कथा। तो वो क्या होता है, जब निद्रा सो रहे होते हैं तो उनको जो है गोपाल जी दर्शन देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम जो है आओ यहाँ पे, जो है मेरा विग्रह है, उसको जो है झाड़ियों में पड़ा हुआ है मेरा विग्रह, उसको लो, निकालो, और उसको जो है जो है हमारा गोवर्धन जो है पर्वत है, उस पे जाके उनको स्थापित करो, ऊपर जाके। अब गोवर्धन पे कभी भी हम लोग जो है पैर नहीं रखते हैं, हिल पे कभी पैर नहीं रखते, क्योंकि वो गिरिराज जी हैं, स्वयं भगवान है। पर वो बोलते हैं कि आपको उस पे जाना है, तो जो है माधवेंद्रपुरी जाते हैं और वहां पे उनको स्थापित करते हैं और उसकी परिक्रमा लगाते हैं। तो ये प्रकरण हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे गोपाल जी उनको दर्शन देके ये सब बोलते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है जब वहां से वापस आ जाते हैं, और उसके बाद फिर भगवान के अपने जपा में और उसमें ध्यान में लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक स्वप्न में फिर से एक बार जो है गोपाल जी उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम एक काम करो, मेरे लिए जो है चंदन लेके आओ। और चंदन कहाँ से लेके आओगे, चंदन जो है आप जो है मलय जो है प्रदेश से लेके आओगे। तो मलय जो है प्रदेश जो है बोला जाता है कि जहाँ पे जो है चंदन बहुत है, ये कहाँ है, ये साउथ में हमारे इधर ही साइड में पड़ता है। तो नीलगिरी पर्वत है, वहां पे जाके वहां का चंदन बहुत अच्छा है, वो लेके आओ मेरे लिए, और पूरा जो है उसको घिस के मेरे ऊपर लगाओ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं बहुत तप रहा हूँ कि मैं इतने टाइम से वहां पे पड़ा रहा, और अभी भी मुझे यहाँ पे गिरिराज जी पे जो है बहुत गर्मी लगती है। तो महादेव जब ये आता है स्वप्न, तो वो तुरंत जो है दूसरे दिन उठते हैं और उसको लेने के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं। अब कहाँ वृंदावन और कहाँ जो है साउथ, तो वो किसके पैरों से जाएंगे, और कितनी कितनी भीषण गर्मी में, ये जो टाइम चल रहा है इस समय बहुत गर्मी होती है। चाहे उड़ीसा हो, उड़ीसा भी बीच में पड़ता है, उड़ीसा, वृंदावन और उसके बाद जो है साउथ, तीनों जगह गर्मी होती है। तो वो उन्होंने बोला कि वहां से चंदन लेके आना है, तो वो चल देते हैं वहां पे चंदन लेने के लिए। और जब वो जाते हैं, जाते 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 कहाँ पहुंचते हैं, बंगाल की तरफ पहुंचते हैं। और बंगाल की तरफ शांतिपुर में जब वहां पहुंचते हैं, तो वहां पे रास्ते में जो है वहां पे उनको अद्वैत आचार्य का घर मिलता है, तो वो उनके घर जाते हैं। अद्वैत आचार्य कौन है, स्वयं शिव जी हैं, महाविष्णु जो है अद्वैत आचार्य हैं, और उन्होंने जो है इनसे दीक्षा ली थी।
तो उसके बाद जो है उड़ीसा के जो है फिर वो आगे चलते हैं, आगे जाके वो रेमुना में पहुंचते हैं। कौन? माधवेंद्रपुरी। रेमुना में जाके फिर वो उनको वहां पे जो है गोपीनाथ का मंदिर होता है, तो वो जाके फिर गोपीनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो वो गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं रेमुना में, प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं और एकदम से बहुत भाव विभोर होके डांस करते हैं। और जब वो कर रहे होते हैं उसके बाद उनका जो वहां पे भोग लगता है, गोपीनाथ का भोग लगता है। अब वो गोपीनाथ जो है एक पर्टिकुलर नाम से फेमस है, पर वो नाम बाद में मिला था, पहले ही लीला हुई थी। अब ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे रोकती हूँ, ठीक है। अब ये स्टोरी जो है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि हम सब लोग मध्वा गौड़ीय संप्रदाय से हैं, तो गौड़ देश से ये संप्रदाय होती हुई गई है, इसलिए इसको गौड़ी संप्रदाय बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो इन्हीं के बाद आगे आए हैं, वो भी जो है अपनी संन्यास दीक्षा लेने के बाद यात्रा पे निकले थे। जब यात्रा पे निकले थे तो वो भी इसी स्थान से होते हुए जा रहे थे, और वो भी रेमुना में आके गोपीनाथ पे रुके। और रुकने के बाद वो अपने डिसाइपल्स को यही जो है स्टोरी बता रहे थे। सेम स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु अपने डिसाइपल्स को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और जो भी थे उनके डिसाइपल, उनको वो स्टोरी बता रहे थे कि कैसे कैसे इस जो है प्रांगण में क्या लीला हुई थी, ठीक है। तो वो बता रहे थे। अब मैं आ जाती हूँ माधवेंद्रपुरी पे। तो माधवेंद्रपुरी जब वहां पे रुके और कीर्तन कर रहे थे, तो उनको वहां पे भगवान को भोग लगने लगा। जब भोग लग रहा था तो उनके लिए उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है यहाँ पे, माधवेंद्र जी से पूछा कि आप कैसे भोग लगाते हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है भगवान को 12 मिट्टी के पॉटों में खीर का भोग लगाते हैं। और वो इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि उसको अमृत केली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमृत केली। और उसका भगवान को भोग लगाया जाता है। तो वो लेके आते हैं और भगवान के सामने रखते हैं, और माधवेंद्रपुरी सामने होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं। तो वो जैसे ही उनको देखते हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ था भोग, शुरू नहीं हुआ था, तो उनके मन में ऐसा विचार आता है कि इतना अच्छा भोग बनता है कि इतना अच्छे से, और क्योंकि वो इतने अच्छे भक्त थे, वो देख के डीटीज को बता दिया उन्होंने कि ये इतनी अच्छी यहाँ पे सेवा चलती है भगवान की। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये खीर का टेस्ट कैसा है, तो मैं अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा, क्योंकि उनके डीटीज तो गोपाल जी हैं, उनके कहने से वो चंदन लेने आए हैं। तो उनके मन में ये विचार आता है कि पता चल जाए कैसी है ये खीर, तो वैसा ही मैं गोपाल जी के लिए बनाऊंगा, इतना उनके मन में विचार आता है। और उसके बाद जो है उनकी आरती होने लगती है। जब आरती होती तो फिर एकदम उनको होश आता है कि अरे, अभी तो भगवान का भोग ही नहीं, ऑफर ही नहीं हो रहा था, उससे पहले मैंने ऐसा सोच लिया कि भगवान की ये खीर जो है मुझे चखने को मिले या मैं जान लूं इसको, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। और उसके बाद वो आरती वगैरह होके वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं, और निकल के जो है बाजार में जाके बैठ जाते हैं, और अपने आप को इतना कोसते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, कैसे मैंने भगवान का जो भोग था उसके बारे में सोच लिया कि मैं ले लूं और मैं जान लूं। ये होता है। और उसके बाद होने के बाद इधर जो है भगवान को ऑफर हो जाता है, उसके बाद पट्ट बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये भोग जो है रात में लगाया जाता था भगवान को हमेशा, और वो वहां पे विश्राम करने के लिए आए थे रात को रेमुना में। तो वो बंद हो जाता है, और उसके बाद जो वो ब्राह्मण होता है, जो वहाँ के पुजारी होते हैं, वो सो जाते हैं। तो रात में जो गोपीनाथ है उस ब्राह्मण के सपने में आते हैं और कहते हैं कि सुनो, उठो उठो और मेरा दरवाजा खोलो और आओ मेरे उसमें कक्ष में। तो वो घबरा जाता है कि ऐसे भगवान एकदम आके और बोले कि मैंने एक, तुमने 12 रखे थे कटोरी जो है मटके, उसमें से एक मटका मैंने चुरा के रख लिया है। तो बोले कि और तुम आओ और उसको निकालो आके। तो वो, वैसे तो भगवान जब सो जाते हैं तो कभी जाना नहीं चाहिए पट खोल के अंदर। तो वो तो जब भगवान की आज्ञा तो वो जाएंगे, तो वो जाता है अंदर और वो ढूंढते हैं, तो वो कहते हैं कि पैरों के पास मैंने छुपा के रखा है अपने, तुमने देखा ही नहीं भोग उठाते समय, क्योंकि वो तो भगवान ने छुपा लिया था। वो ढूंढते हैं तो सच में भगवान के पैरों के पास वो खीर का एक जो है मटकी रखी होती है। और वो तो एकदम से एक्सटेसी में आ जाते हैं वो ब्राह्मण, वो कहते हैं कि अरे, और वो सपने में बताते हैं कि ये जो खीर है मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए चुराई है, क्योंकि उनके मन में था कि वो खीर चखना चाहते थे। तो तुम, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाओगे, ढूंढोगे और माधवेंद्रपुरी को ये खीर दोगे। और वो तो सुबह ही सुबह उठ के बाजार में जाके ढिंढोरा पीटने लगते, कौन है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी सन्यासी कौन है, महाराज कौन है, कृपया आइए, गोपीनाथ बुला रहे हैं, गोपीनाथ आपके लिए खीर चुराई है, खीर चुराई है, खीर चुराई है। और वो पूरे बाजार में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी तक पता चलती है, माधवेंद्रपुरी जो एकदम से पानी पानी हो जाते हैं, और खुशी भी होती है और उधर दुख भी होता है कि इस तरीके से ग्लोरिफिकेशन हो रहा है मेरा बहुत। तो वो वहां पे पहुंचते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आपके लिए भगवान ने खीर सुनाई है, आपको दर्शन पाके तो हम धन्य हो गए।
और वो कहते हैं कि ये लीजिए। और माधवेंद्र जब उस खीर को पकड़ते हैं तो वो रो रो के बेहाल हो जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि भगवान, मैंने मन में इच्छा की थी, मेरे से तो गलती हो गई थी, पर भगवान ने जानते थे कि ये भोग चला जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, तो उन्होंने चुपचाप से चुरा के एक रख लिया था। और वो इतना एक्सटेसी में आते हैं, वो बताया जाता है ऐसा शास्त्रों में, आचार्य बताते हैं कि वो जो मटका था ना, उसको भी खीर खाने के बाद, प्रसाद महाप्रसाद के बाद जो मटका था ना, वो भी उन्होंने फोड़ के अपनी उतरी में बांध लिया था। और डेली उसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा चखते थे। क्योंकि वो क्या, क्यों चखते थे ऐसे? क्योंकि वो पॉट जो है भगवान ने छुआ है, वो भगवान ने पकड़ा है, पकड़ के अपने साथ में रखा है, तो वो टच किया हुआ है भगवान का। और उसको जो है वो उतरी में बांध के जो है रखते थे हमेशा। तो उसके बाद ऐसा होता है, उसके बाद उनकी सब बहुत वाहवाही करते हैं, ये बहुत बड़े जो है महाराज हैं, इनको भगवान ने इनके लिए किया है। फिर वो वहां से जल्दी से निकल जाते हैं कि मेरी बहुत वाहवाही हो रही है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और वो आगे चलते हैं। फिर वो आगे पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी में जो है फिर वो दर्शन करते हैं भगवान के, और फिर वहीं पे वो ऐसे ही खुश होते हैं, कीर्तन करते हैं। तो वहां के जो पुजारी होते हैं उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम आए हैं। और फिर वो सारा पास टाइम बताते हैं कि ऐसे ऐसे रेमुना में ऐसे हुआ, मुझे चंदन लाना था, मेरे गोपाल जी ने चंदन के लिए बोला था, अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है तो मैं निकलूंगा। तो वो लोग मना करते हैं कि नहीं नहीं, आप आगे मत जाइए, हमारे यहाँ भी चंदन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम भी अपने भगवान को चंदन देते हैं। तो आप एक काम करो, इतनी दूर क्यों जाओगे गर्मी में, यहीं से चंदन लेके जाओ, हम आपको चंदन देते हैं, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके संग दो सेवक भी भेज देंगे, वो चंदन लेके आपके साथ जाएंगे। तो जब ऐसे होता है, रात में वो विश्राम करते हैं, तो फिर उनको जो है सपने में हाँ, फिर वो चंदन लेके वापस आ जाते हैं। हाँ, वहां पे कोई सपना नहीं आता है गोपाल जी का। उसके बाद जब वो फिर लौटते में फिर रेमुना से होते हुए जा रहे थे, तब उनका मन नहीं माना, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर गोपीनाथ को धन्यवाद तो दे दूं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए खीर चुराई थी। तो इस तरीके से वो जो है धन्यवाद करने के लिए दोबारा से रेमुना जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो रात में फिर जो है उनको दर्शन देते हैं, कौन? गोपीनाथ। गोपाल जी नहीं, हाँ गोपाल जी देते हैं, हाँ गोपाल जी उनको दर्शन देते हैं। और कहते हैं कि सुनो, अब तुम्हें जो है यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, अभी तुम वहीं रुको, और जो चंदन तुम लेके आए हो जगन्नाथपुरी से, उसको यहीं घिसो बैठ के गोपीनाथ में, यहीं घिसो, और गोपीनाथ को ही लगाओ, क्योंकि मैं और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम उनको चंदन लगाओगे तो मैं भी शीतल हो जाऊंगा, तो तुम यहीं बैठ के चंदन घिसो और इनको जो है चंदन लगाओ। तो तब से जो है जो गोपीनाथ है उनका खीर छोर गोपीनाथ उनका जो है नाम पड़ गया। और माधवेंद्रपुरी की जो है की वजह से जो चंदन यात्रा जो हम लोग करते हैं, तो उन्होंने वो सेवा वहां से प्रारंभ की, इसीलिए हम सब लोग जो है मिलके चंदन की जो है भगवान को शीतलता देने के लिए करते हैं। तो भगवान ने कितनी बार दर्शन दिया माधवेंद्रपुरी को सपने में? ऑर्डर? दो बार। दो बार बस? दो बार, दो। 3 बार। तीन। 3 बार। 3 बार दर्शन दिया। पहले क्या, सबसे पहले में क्या बोले थे वो? उनकी मूर्ति को गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करने के लिए। हाँ, उसके बाद दूसरा? कि मेरे को चंदन चाहिए, चंदन चाहिए, और फिर चंदन गोपी चाहिए, चाहिए। लग चंदन रही है तो लेने मुझे के लिए चंदन, चाहिए। हाँ हाँ वो करके आओ। उसके बाद फिर, उसके के बाद बाद लास्ट? मैं ही चंदन गोपीनाथ और गोपाल एक ही हूँ। हाँ। हाँ, मैं यहीं पे हूँ, तो गोपी मूर्ति। इसको लगा के यहाँ पे दे दो। तो इस तरीके से ये पूरा जो है माधवेंद्रपुरी का जो है हमारा अ, हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है और तो यस, तो ये यहाँ पे हमारा पूरा माधवेंद्रपुरी के, वैसे तो बहुत सारे पास टाइम है, पर हमारा समय उतना है नहीं कि हम उसको कवर करें, ऑलरेडी 46 हो गया है। तो माधवेंद्रपुरी की जय, मध्वाचार्य की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, खीर छोरा गोपीनाथ भगवान की जय, गुरु परंपरा की जय, अक्षय तृतीया महादिवस की जय। हरे कृष्ण। तो अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चंदन यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया करके जब भी आपको समय मिले, कोशिश यही करनी चाहिए कि डेली अपने भगवान को चंदन जो है आप लगाइए, इत्र लगाइए, अच्छे सुगंधित फूल चढ़ाइए भगवान को इस पूरे मंथ में 21 दिन तक। और जो है भगवान को ठंडे ठंडे जो है फल और जो भी ठंडा ठंडा है वो भगवान को खिलाना चाहिए, भगवान बहुत खुश होते हैं। ऐसा हमने अपने आचार्यों से सीखा है, वो करते हैं, हम उनके जैसा तो नहीं कर सकते, पर जितना भी हम थोड़ी बहुत सेवा कर सकें तो वो हमें अवश्य करनी चाहिए, तो भगवान भी बहुत खुश होंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को।